सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ YouTube चैनल ड्रीम जॉब ਤੇ। उम्मीद करते हैं कि सारे वधिया होणगे ते सब दी तैयारी वधिया चल रही होगी। राजे अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया होया, जिस दियां 3 क्लासां ऑलरेडी हो चुकियां ने। जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लासेस नहीं देखियां, साडे प्ले लिस्ट च वो वीडियो पईयां होईयां ने, उत्थों जाके तुसी देख सकते हो। इस तो अलावा आपां परसेंटेज भी पूरी डिटेल नाल करवा चुके हैं। वो क्लासां भी वीडियो च पईयां होईयां ने, डिस्क्रिप्शन च असीं लिंक दे दांगे, उत्थों जाके भी तुसी देख सकते हो। अदरवाइज साडा ड्रीम जॉब चैनल है, प्ले लिस्ट च उत्थों चैक कर लिओ, उत्थों तुहानूं सारी क्लासेस देखण नूं मिल जाणगियां। अज आपां प्रॉफिट एंड लॉस दी नैक्सट क्लास लैके आए हैं ते सारे स्टूडेंटां ने क्लास विच एंड तक बने रहना है, क्योंकि सारे दे सारे ही क्वेश्चन इनकलूड किए गए ने, जिन्ने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हुण राजे गल करते हैं आपां सब तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक जानकारी थोड़ी बहुत आपां डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट लॉस हुंदा की है, उस तो बाद डायरैक्ट आपां क्वेश्चन ते जावांगे। क्वेश्चन बहुत वधिया इनकलूड किए हुए आ, जो पहला किसी ना किसी एग्जाम च आए हुए आ। हुण गल करते हैं राजे प्रॉफिट एंड लॉस दी। प्रॉफिट ते लॉस हुंदा की है? प्रॉफिट और लॉस लॉस राजे गल की जाए प्रॉफिट, कोई भी चीज़ प्रॉफिट कदों होंदा किसी भी चीज़ ते लॉस कदों होंदा। जिवें फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर आ, मार्कर अगर मैं 20 रुपए च खरीद रहा, ये मार्कर का कोस्ट प्राइस कितना है? कोस्ट प्राइस अगर इसका कितना है 20 रुपए है। अगर इनू मैं बेच दिना, यानी कि सैलिंग प्राइस बेच किन्ने दे दिना? बेच दिना मैं इनू 50 रुपए च। अगर ये कोस्ट प्राइस इहदा 20 है, सेल कर देना मैं 50 ते। हुण आपां प्रॉफिट ते लॉस कड्डांगे। प्रॉफिट कदों होऊगा? देखो प्रॉफिट अजे प्रॉफिट हमेशा ही उदों होऊगा जदों कि कोस्ट प्राइस नालों सैलिंग प्राइस ज़्यादा होऊगा। यानी कि सैलिंग प्राइस जो तुसी कोस्ट प्राइस माइनस करोगे, उही तुहाडा कितना हो जाऊगा प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर 50 चो तुसी 20 माइनस करोगे तो 30 रुपए का तुहानूं की हो जाऊगा जी? 30 का तुहानूं हो जाना है प्रॉफिट। सिमिलरली अगर आप गल करते हैं अगर लॉस दी, अपोजिट मान लैने कि अपने कोई चीज़ हैगी आ 50 रुपए की खरीदी सी, बट अगर देखो सैलिंग प्राइस उसका कितना है, देखिए कोस्ट प्राइस उसका 50 सी और वह बेचती किन्ने च 20 च बेचती, तो लॉस किमें होगा? लॉस का हुंदा कोस्ट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। कोस्ट प्राइस हमेशा ही ज़्यादा होगा किदे नालों? सैलिंग प्राइस नालों। उस टाइम आपां नूं की होगा? लॉस होगा। हुण देखते हैं आप, अगर कोस्ट प्राइस 50 है तो सैलिंग प्राइस 20 है, तो 30 का ही लॉस हो जाना। ठीक है जी, ये चीज़ तुसी ध्यान च रखनी है। हुण आपां गल करते हैं कि अगर इन्हां चों ही सेम आपां नूं पुछिया जाए भी किन्ने परसेंट प्रॉफिट होया ते किन्ने परसेंट लॉस होया। प्रॉफिट परसेंटेज की गल की जाए भी प्रॉफिट परसेंटेज किवें कढदे आ। जदों भी अपने को प्रॉफिट परसेंटेज कढ़ना होगा, ये हर वेले निकलूगा किस ते? हर बार आप कोस्ट प्राइस ते ही कढ़ांगे। जिन्ना भी अपन नूं प्रॉफिट होया उपर अपने वो लिखना और थल्ले की लिखना अपने कोस्ट प्राइस इंटू च करना परसेंटेज कढ़न लई 100 नाल गुणा जी। एग्जाम्पल ले लेने, अगर प्रॉफिट अपन किसी भी चीज़ ते 20 रुपए का प्रॉफिट होंदा है, कोई चीज़ हैगी आ 50 रुपए की चीज़ हैगी सी, 20 का अपन प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज कढ़न लई 100 नाल गुणा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 40% का की हो गया राजे? 40% का तुसी कह सकते हो कि प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली अगर लॉस परसेंट की गल की जाए, लॉस परसेंटेज तुसी किवें कढोगे? लॉस परसेंट की भी सिमिलरली आऊगा, उपर आ जाऊगा लॉस राजे, थल्ले आ जाऊगा कोस्ट प्राइस और परसेंटेज कढन लई 100 नाल गुणा कर दोगे। अगर लॉस आपां नूं किसी भी चीज़ ते 40 का लॉस हो रहा है, 50 की कोई भी चीज़ सी और परसेंटेज कढन लई 100 नाल कह दोगे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि कितना हो जाऊगा राजे? 80% का की हो जाना लॉस। ये टर्म जी आप वैसे लैट कीतियां हुईयां ने थोनों समझाने लई। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ थोनों समझ आई होगी। हुण नैक्सट आप चलते हैं डायरैक्ट क्वेश्चन ते। क्वेश्चन च जो भी दसन जो चीज़ां होणगियां वो आपां टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहांगे क्वेश्चन थ्रू। ठीक है, हुण नाले पता लग जूगा थोनों भी क्वेश्चन किस तरीके दे बनदे आ प्रॉफिट एंड लॉस चों,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਐਸਸੀ ਸੀਜੀਐਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਬਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਐਸਸੀ ਸੀਜੀਐਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 3000 ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? 3000। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 3000 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ? 3200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਤਾ। यानी कि सैलिंग प्राइस की हो जाऊगा, सैलिंग प्राइस हो जाऊगा अपने को 3200। सीपी का मतलब होंगे जी कोस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सैलिंग प्राइस। कोस्ट प्राइस जिस ते कोई चीज़ खरीदी गई है और एसपी की है जिस ते कोई भी चीज़ बेची गई है। हुण आपने दसना है कि प्रॉफिट कितना होया, कुछ नहीं करना। हुण तुहानूं दस्सिया सी भी प्रॉफिट किवें कड्डदे हो। प्रॉफिट राजे कड्ढिया जाऊगा, किवें कड्ढिया जांदा। हुण देखो सैलिंग प्राइस चों कोस्ट प्राइस माइनस करोगे। सैलिंग प्राइस देखो कितना 3200 चों 3000 माइनस करोगे, तुसीं डायरैक्ट कह सकते हो कि 200 रुपए का आपां नूं की होया प्रॉफिट, यानी कि 200 रुपए का प्रॉफिट होया। यानी कि ऑप्शन देखो किहड़े च दे रखा है 200 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब देख राजे गेन लिख रखा है उरे। देखो ऑप्शन नंबर ए ही तुहाडा राइट हो जाऊगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा है गेन किन्ने का होया 200 रुपए का। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ फस्ट क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। अगर क्वेश्चन क्लीयर होया तो क्लास नूं लाइक कर दो जी, तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हर स्टूडेंट को यह क्लास पहुँच सके। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं राजे। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ना ध्यान नाल। दे की रखा देखो, अमर 4500 रुपए विच एक पुरानी वाशिंग मशीन खरीददा है अते 500 उसकी मुरम्मत ते खर्च करता है। जेकर वह वाशिंग मशीन 4500 रुपए विच बेचता है फिर उसका नुकसान प्रतिशत की है। देखो इस अपने परसेंटेज कड्ढनी है कि किन्ने दा उहनूं नुकसान होया, यानी कि लॉस परसेंटेज कड्ढना है। हुण देखो खरीद किन्ने च रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस किन्नी है राजे, उहदी कॉस्ट प्राइस 4500 रुपए तो दे रखी है आपां नूं। उस तो बाद की कर रहा है 500 उहदी रिपेयर ते खर्च कर रहा है। जिहड़ी 500 रिपेयर च खर्च कर रहा है वो भी कोस्ट प्राइस च ही काउंट होगी। ठीक है जी, वो भी कोस्ट प्राइस च ही काउंट होगी। 500 जो की कर रहा है उहदी रिपेयर ते खर्च कर रहा है तो 500 लिखोगे उरे तुसी। टोटल कितना हो जाएगा 5000। हुण 5000 की हो गया राजे, 5000 अपना की होगा कोस्ट प्राइस। हुण तुसी डायरैक्ट ये नहीं कहोगे कि कोस्ट प्राइस सिर्फ 4500 होगा। कोस्ट प्राइस सारा ही होगा भी 4500 च तो उन्हें खरीदी सी वाशिंग मशीन, 500 दे रिपेयर ते लाते, उहदे कोल कोस्ट प्राइस कितना हैगा मशीन का 5000। उस तो बाद की कर रहा है जेकर वह वाशिंग मशीन 4500 रुपए विच बेचता है, 4500 च उन्हें बेच दी, यानी कि सैलिंग प्राइस कितना हो गया 4500 सैलिंग प्राइस हो गया। तो लॉस किन्ने दा होया 5000 की खरीदी थी 4500 च बेच दी तो 500 का लॉस होया। 500 का लॉस होया बट लॉस नहीं पूछा होया, लॉस ऑफ परसेंटेज पूछी हुई है। लॉस परसेंटेज यानी कि लॉस किन्ने होया राजे 500 ते होया, 500 का होया किन्ने ते है। टोटल देखो जो भी परसेंटेज जो भी आप परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कढ़ांगे वो हर बार किस ते निकलूगी कॉस्ट प्राइस ते। कॉस्ट प्राइस किन्नी सी 5000 और परसेंटेज कढ़न लई राजे 100 नाल मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो नाल 2 जीरो, जीरो नाल जीरो, 5 नाल 5 ते यानी कि 1 जीरो है, यानी 10% का की हो गया राजे, उन्होंने 10% का हो गया लॉस। 10% देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखी है, ये थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर है। हुण देखो जी ये बिल्कुल ही बेसिक तरीके नाल आपां कर रहे हैं। जो स्टूडेंट नवें सिरे तो तैयारी कर रहा, चाहे उसने फस्ट टाइम अज प्रॉफिट लॉस देखा होना, उस स्टूडेंट नूं भी यह कंसैप्ट समझ आएंगे। साडा इक्को ही टारगेट हुंदा है कि जो भी स्टूडेंट फस्ट टाइम भी साडी क्लास देख रहे हैं उन्हां दे भी सारे दे सारे कंसैप्ट क्लीयर होण। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो राजे ध्यान नाल।
देखो एक घड़ी 2000 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 20% ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20% ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ 3000 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ठीक है जी। हुण घड़ी नूं देखो किन्ने च खरीदिया जा रहा है, 2000 च सॉरी बेचा जा रहा है, 2000 च बेचा जा रहा है, तो नुकसान किन्ने दा हो रहा है, 20% का। राजे एक गल ध्यान च रखनी आ, हुण देखो अगर कोई चीज़ हैगी ओदा सीपी यानी कि कोस्ट प्राइस है अपने आप 100% होंदा जी, अपने आप 100% होंदा। अगर गल की जाए कि कोई बंदा हैगा किसी चीज़ नूं 20% प्रॉफिट ते बेच रहा, उसका मतलब की है कि 100% तक कोस्ट प्राइस हैगी सी, 20% का प्रॉफिट लै रहा, तो वह मतलब की है वो बेच किन्ने च रहा, 120% च बेच रहा। किन्ने च बेच रहा राजे, 120%, 120% च वो की कर रहा है, बेच रहा है। सिमिलरली अगर गल की जाए लॉस हो रहा है, लॉस अगर 20% का हो रहा तो 100 चों 20 घटा के लिखोगे भी 80% की उसने वो चीज़ बेची होनी है। ठीक है। हुण जो क्वेश्चन च दे रखा भी 2000 विच बेच के एक दुकानदार 20% गवा दिंदा है, यानी कि इस 2000 की वैल्यू, 2000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 2000 आ, इसकी परसेंटेज वैल्यू की गल की जाए 20% गवा दिंदा है, यानी कि यह कितना 80% का, 80% की वैल्यू कितनी हैगी है, 2000। अपने कढ़नी कितनी आ, अगर 3000 विच बेचा जाए उसनूं कितना लाभ होगा या हानि होगी, यह चीज़ दसनी है जी। आप 3000 च बेचा जाए तो 3000 गुणा च लिख दो जी, इसनूं सॉल्व करोगे तो थोड़ा राइट आंसर आ जाऊगा जी। हुण देखो 3 0 नाल 3 0 कैंसल हो जाएगियां, 2 एकम 2 उरे हो जाऊगा 40, 40 नूं 3 नाल गुणा करोगे तो हो जाऊगा ये 120, 120% हो जाऊगा जी, 120% हो जाऊगा। हुण तुहानूं दसी सी एक गल कि कोस्ट प्राइस अपने आप च 100% होंदी है, 100% तो कितना ज़्यादा राजे, 20 ज़्यादा है तो 20% प्रॉफिट होया जी, कितना 20% प्रॉफिट होया। 20% प्रॉफिट देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, यानी कि गेन दे रखा होगा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन नंबर ए च, तो ए राजे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि सारे ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। एक चीज़ ध्यान च रखनी है, उरे देखो अगर अपन 120 आ रहा उरे, अगर अपने को 70% आ जाता, 70% आ जाता तो 100 तो किन्ने घट है, 30% घट है, तो तुसी डायरैक्ट कहना सी भी 30% का की हो रहा है, 30% का राजे लॉस हो रहा है, तो 30% का लॉस अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाना सी। बट उरे 120 आया तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हैं राजे। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो सारे स्टूडेंट ध्यान नाल। अगर देखो क्लास वधिया लग रही है, क्लास नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो, तो कमेंट बॉक्स च कमेंट कर दो कि क्लास वधिया हैगी है। ठीक है। इस तरह की क्लास तुहानूं डेली मिलूगी। कई दिन क्लासां विचों नहीं हो पाईयां क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा सी स्टूडियो च, इस करके थोड़ा तुहानूं प्रॉब्लम हुई है, सानू भी प्रॉब्लम हुई है कि स्टूडेंट का लॉस होया, बट हुण तो रेगूलर क्लासां रहणगीਆਂ राजे। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। एक नोटबुक नूं देखो की लिख रखा भी एक नोटबुक नूं 28 विच बेचा जाता है तो 12% का लाभ होंदा है। 28 विच बेचा जाता है तो 12% का लाभ होंदा है। जेकर उसे बुक नूं 26.25 विच बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत दसो, लाभ प्रतिशत दसना। ठीक है। हुण एक नोटबुक नूं 28 विच बेचा जाता है तो 12% का लाभ होंदा है राजे। हुण देखो 12% का लाभ हो रहा है, एक मिनट जी, हाँ जी 12% का की हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 12% का प्रॉफिट कदों हो रहा है, जदों 28 विच कोई वस्तु बेची जाती है, यानी कि इसे 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है राजे, तो 112 की वैल्यू हैगी है। 112% की वैल्यू कितनी है, 28 हैगी है। अपने कढ़ना की है, अपने कढ़ना है 26% च अगर बेचा जाऊगा तो 26.25 नाल गुणा कर दो, 26.25 नाल गुणा करके इनू सॉल्व करोगे तो अपना आंसर आ जाना। पॉइंट हटाओगे तो 100, इनू कट के देखो जी, जो अपना कट के आऊगा वही फाइनल आंसर हो जाऊगा। अगर राजे 25 ते कैंसल करिए, 25 चौके 100 हो जाऊगा, ये 25 एकम 25 हो जाऊगा। ठीक है। 25 एकम 25 हो जाऊगा, उरे बाजूगा 12, बट भाग नहीं होना, 25 5 125 हो जाएगा, उरे आ जाऊगा 105। पॉइंट च वैल्यू आऊगी लगता। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट च आ जाऊगा तो आप नीयरेस्ट दस देंगे भी कितना हो सकता है।
उरे 2 ते कट लो 14 हो जाऊगा राजे, उरे 2 ते कटोगे 2 5 10 2 6 12, 7 ते कैंसल हो जाऊगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, उरे 8 हो गया, 4 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये हो गया। ठीक है जी, उरे देखो 2 × 105, उरे कितना हो जाए राजे, उरे हो जाऊगा अपने को 210, 210 उरे अपने रह गया डिवाइड च 2, यानी कि कितना हो गया 105%, 105% आ गया राजे, 105% आ गया। 100 तो कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, 100 तो कितना है तो 5%, तो किन्ने का अपन लाभ होया, 5 का लाभ होया राजे, 5 का लाभ होया। 5 का देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा, ऑप्शन नंबर ए च दिता होया, तो ए थोड़ा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। देखो अगर तुसी यह क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपने आपके तरीके नाल कट लो, कोई दिक्कत नहीं, बट साडा टारगेट यह है कि हर स्टूडेंट ਨੂੰ समझ आए, इस करके आप बिल्कुल बरीकली दस रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट ਨੂੰ समझ आ जाए। ठीक है जी, इन्हों डायरैक्ट भी आप 7 8 ਤੇ डायरैक्ट कर सकते, 28 ਤੇ भी कैंसल कर सकते सी, हो जाना सी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो राजे ध्यान नाल। देखो जी, एक दुकानदार नूं 16% घाटे की थां 20% का लाभ हुंदा है। किन्ने दी 16% घाटे की थां ते 20% का लाभ हुंदा है जेकर किसी वस्तु की विकती कीमत विच 324 रुपए का वाधा हुंदा है तो वस्तु की कीमत की होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी राजे। एक देखो, एक चीज़, एक दुकानदार नूं पहला 16% का घाटा हो रहा सी, बट हुण 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जिन्ना चेंज आया तो उस हिसाब नाल पैसे च भी चेंज देखने को मिले, यानी जेकर किसी वस्तु की विकती कीमत में 324 रुपए का वाधा होंदा है तो वस्तु की कीमत दसो। ठीक है जी, यानी कि पहला कितना हो रहा सी, यानी कि घाटा हो रहा था, तुसी कहोगे कि माइनस दे कितना 16, माइनस 16% तो बंदा कित्थों तक वग गया, 20% के लाभ तक वग गया जी, 20% के लाभ तक। एक चीज़ देखो हुण, अगर इन्हां दी अंतर की गल की जाए भी चेंज कितना आया, कई स्टूडेंट की करनगे 16 ते 20 अंतर कितना होगा, 16 ते 20 अंतर देख देंगे, 1 मिनट राजे, 16 ते 20 4% का अंतर है, जो कि गलत हो जाऊगा। इस तरीके नाल तुसी नहीं देखना। आप देखो 10th च या 4th 5th की भी गल करिए तो एक चीज़ पढ़ते होंगे सी, एक चीज़ ये भी पढ़ते होंगे सी कि अगर सेंटर च 0 हैगी, एक साइड पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक साइड नैगेटिव वैल्यू। अगर गल की जाए 1 2 और 3, सिमिलरली उरे नैगेटिव होणगियां, -1 -2। अगर आप देखो एक चीज़ देखिए, -2 ते +2 च गैप देखिए तो कितना आऊगा, गैप देखा जाए तो देखो 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, यानी कि 4 तक राजे आऊगा। ठीक है, शायद तक बोर्ड च कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, और देखो राजे किन्ना गैप आऊगा, 4 का गैप होगा, बट आपां कई स्टूडेंट कहते हैं भी -2 ते +2 तक तो 0 ही है, वो चीज़ गलत हो जाती है। इस तरीके नाल देखना। हुण -16 तो +20 तक गैप की गल की करिए तो बड़े चो छोटा घटा दो जी, बड़ा किहड़ा है राजे 20 आ, 20 च इन्हां दा डिफरेंस देखना हुंदा, डिफरेंस देखोगे माइनस और माइनस दे ही 16 है, तो यह कितना हो जाऊगा, ये हो जाना अपने को 20 + 16, यानी कि 36 का डिफरेंस होगा दोनों च, किन्ने दा 36 का। ठीक है, जदों भी प्लस माइनस दिखूगा क्वेश्चन च तो तुसीं डायरैक्ट ऐड करना है, उही उन्हां दा डिफरेंस है। ठीक है, इन्ना कुछ तुसीं नहीं करना, ये तुहानूं सिर्फ समझाने बारे दस्सिया होया। ठीक है, हुण गैप देखो माइनस दे 16 तो 20 तक जा रहा है तो 36 का गैप है, 36 यूनिट का गैप है। 36 यूनिट का गैप कदों आया, यानी कि 36% का गैप कह सकते हो। कदों आया राजे 36% का गैप, जदों कि 324 का वाधा होंदा है, 324 का वाधा हो रहा है तो 36% का गैप आ रहा है राजी। तो आपां ने कढ़ना की है, कोस्ट प्राइस कढ़नी है। कोस्ट प्राइस आपदे आप च कितना होंदा है, 100% होंदी है, तो 100% की राजे वैल्यू कढ़नी है। 1 मिनट राजे, शायद तक मार्कर चेंज करना पैना। ठीक है जी, 100% की वैल्यू कढ़नी है तो 100% की गल की जाए तो देखो परसेंटेज नाल परसेंटेज कैंसल हो जूगी,
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ कैंसल आउट कर दो, 4 ਤੇ कैंसल की जाए, 4 9 36 और 25 चौके राजे 100। अगर 9 ਤੇ ਆਪਾਂ कैंसल करते हैं, 9 ਤੇ भी ये कैंसल हो जाऊगा, 9 ਤੀ 27, उरे कितना बच जाऊगा, देखो उरे 12 चों 7 गए 5, उरे हो जाऊगा 4, 9 छके 54। हुण देखो 25 नूं अगर तुसीं 36 नाल गुणा करोगे तो राजे कितना आऊगा, 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 36 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ 25 ਨੂੰ ਅਗਰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 100 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 4 ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੀ 900, 900 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 900। 900 ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ठीक है, हुण देखो राजे करना की है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन च देखो आख्या की होया सी, क्वेश्चन च आख रखा सी एक दुकानदार नूं 16% का घाटा हो रहा सी, लेकिन हाँ 16% के घाटे की थां 20% ते लाभ हुंदा है, ते जेकर उसकी विकती उस वस्तु की विकती कीमत में 324 का वाधा हुंदा है। 24 का वाधा कातों हो रहा है क्योंकि 16 तो 20 तक जा रहा है, इन्हां दा डिफरेंस देखना जी। 324 की वैल्यू किहदे बराबर आ, 36% के बराबर हैगी, 100% की वैल्यू कढनी है, इनू कट कटा के अपने को 900 आ जाऊगा। 900 की हो जाऊगा कोस्ट प्राइस। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो राजे, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। पढ़ लिया हो क्वेश्चन, पढ़ते हैं जी दोबारे। राजीव 5% दे मुनाफे ते पेन वेचदा है, ठीक है। जेकर वह पेन नूं 36 रुपए होर विच वेचदा तां उसनूं 14% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੈਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਰਾਜੀਵ ਸੈਲਸ ਏ ਪੈਨ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 5%, ਇਫ ਹੀ ਸੈਲਸ ਦਾ ਪੈਨ ਫॉर 36 ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੀ ਅਰਨ ਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 14%, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੀ, ਉਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 5% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 14% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ, ਸੌਰੀ ਰਾਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 9 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ। 9% ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 9% ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 9% ਦਾ ਗੈਪ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ 36 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 36 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। 36 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 9% ਚੇਂਜ ਕੱਢਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 5 ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 14% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 5 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਕਿੰਨਾ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9% ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, 36 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100% ਦੀ ਰਾਜੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪੈਨ ਦੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 9 1 9 9 ਚੁੱਕੇ 36, 4 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ 400 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੈਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 400। ठीक है जी। 400 देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4th च दे रखा है, तो 4th बिल्कुल ही तुहाडा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। लागत मुੱਲ ਦੇ 50% ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 4270 रुपए विच बेचा गया सी। लेख की विकती कीमत का पता लगाओ जेकर यह 40% का लाभ लिए बेचा जाता है तो। बहुत वधिया क्वेश्चन है जी। हुण तुहानूं एक चीज़ पहलां भी दसी सी, अगर CP की गल करिए तो अपने आप 100% होंदा है, अगर लॉस हो रहा तो इस चों माइनस करके लिख दो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस ਵੱਧ करके लिख दो। ठीक है जी। हुण गल कीती जावे कि 50% के नुकसान ते एक लेख नूं इन्ने च बेचा जाता है, यानी कि 4200, ठीक है बिल्कुल 4270 च बेचा जाता है।
4270 ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ 50% ਦੇ ਲੋਸ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਚੋਂ 50 ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ 50% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 50% ਦੀ ਰਾਜੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਕੀ ਆ 40% ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ 40% ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 140 ਹੋ ਜੂਗੀ। 140% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ। 140 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ कैंसल आउट करोगे तो अपना राइट आंसर आ जाना। कैंसल आउट करते हैं जी, देखो जीरो नाल परसेंटेज नाल परसेंटेज, जीरो नाल जीरो। अगर 5 नूं कैंसल करिए 5 अठे 40, 5 नूं 5 नाल करोगे तो 25, उरे बाजूगा 20, 5 चुके 20। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ आई होगी। जीरो नाल जीरो कैंसल हो गई सी। हुण देखो राजे अपने को देखो 854 आ गया, 854 आ गया, इधर 14 आ रहा। कई बार ऑप्शन बिल्कुल ईजी दे रखे होंगे आ। हुण गल करिए आप यूनिट प्लेस की, यूनिट प्लेस तो ही अपना आंसर हल हो जाना। अगर 4 नूं 4 नाल गुणा करोगे तो 16 आऊगा, यानी कि लास्ट ते यूनिट जी यूनिट प्लेस है 6 नंबर वैल्यू आनी चाहिए। 6 देखो किहड़े च डिजिट प्लेस आ रहा फस्ट यूनिट डिजिट प्लेस देखो 6 किहड़े च आ रहा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 च आ रहा, तो 4 तुहाडा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। ठीक है जी, अप्रोच लाया करो, कई ये छोटिया छोटिया गल्लां समा बजा जांदियां ने पेपर च। ठीक है जी, हुण गुणा करके भी देखोगे यही आना अपने कोल। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी। सीता ने 10% मुनाफे ते एक वाइट बोर्ड, यानी कि एक वाइट बोर्ड मार्कर सैट बेचा गया, 10% मुनाफे ते बेचिया राजे। उस तो बाद इस नूं 20 रुपए दे होर विच बेचण ते उस नूं 15% दा मुनाफा होवेगा। वाइट बोर्ड दा मार्कर सैट दी कीमत की है, यानी कि कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। सीता सोल्ड ए वाइट बोर्ड मार्कर सैट एट द 10% प्रॉफिट on selling it for 20 rupees more, she would have earned a profit of 15%. What is the cost price of the white marker set, white board marker set? ध्यान नाल पढ़ो जी, क्वेश्चन सॉल्व करो। जदों भी मैथ ते अपने कोल रीजनिंग की क्लास हुंदी है, सब तो पहली प्रायोरिटी रहिंदी है भी कापी पेन लैके बह जा करो ते नाल दी नाल हल करिया करो, क्योंकि पेपर च भी तुसीं आप ही हल करने हुंदे आ। ध्यान नाल पढ़ो जी क्वेश्चन। देखो राजे 10% मुनाफे, यानी कि 10% के मुनाफे ते बेच रहा है। उस तो बाद की कह रहा 20% होर विच बेचण ते उसनूं 15% का प्रॉफिट होना सी, 15% का प्रॉफिट होना सी। 10 तो देखो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 5% की वृद्धि हो रही है। परसेंटेज की गल करिए, इसे 5% की वृद्धि हो रही है। काह तो वृद्धि हो रही है, क्योंकि देखो 20 रुपए का भी इधर वाधा हो रहा है, 20 रुपए का वाधा हो रहा है। काह तो हो रहा है क्योंकि 5% की 5% का भी वाधा हो रहा। परसेंटेज गल की जाए, अपने उसका कोस्ट प्राइस दसना, यानी कि 100% की वैल्यू दसनी है राजे, 100% की वैल्यू दसनी है। इनू हल कर लो जी। 5 नूं कैंसल करोगे 5 चुके 20, यानी कि 400 की आ जाऊगी। जो वाइट मार्कर बोर्ड सैट सी उहदी कोस्ट प्राइस आ जाऊगी 400। देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो डी च दिता होया जी, तो डी थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा राजे। ऑप्शन नंबर 400 जिहड़े च दे रखा है वो थोड़ा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ समझ आई होगी। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी सारे स्टूडेंट ध्यान नाल। हाँ जी, ध्यान नाल पढ़ो जी। एक लेख 14% के नुकसान ते बेचा गया सी, किन्ने दे 14% के नुकसान ते बेचा गया सी। जे इस नूं 756 रुपए होर विच बेचा जांदा, 756 रुपए होर विच बेचा जांदा तां 7% का लाभ होना सी। लेख की लागत की है, यानी कि उहदी कोस्ट प्राइस आपां ने कड्ढनी आ। कोस्ट प्राइस देखो जी किवें कड्ढी जाऊगी। 14% के नुकसान देखो राजे, 14% का की हो रहा है, 14% का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो माइनस नाल डिनोट करोगे। उस तो बाद की कह रहा है कि 14% के नुकसान ते बेचा गया सी। जे इस नूं 756 रुपए होर विच बेचा जांदा तां 7% का लाभ होना सी, यानी कि 7% का लाभ कदों होना सी, जदों इन्हां दा डिफरेंस कितना हो जाता, 756 ज़्यादा हो जाता।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। 7 ਤੇ 14 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ 21% ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ 21% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 756 ਰਾਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, 21% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਰੱਖਿਆ ਫਾइंड ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ऑफ द आर्टिकल, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ, 3 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਰਾਜੇ, 3 ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ 7 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 13 ਤੇ 5 18, 3 ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੈਂਸਲ। 3 7 21, 3 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ 3 दूनी 6 और हो जाऊगा 15, 3 चौके 3 5 15, 3 दूनी 6। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 7 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 7 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 7 दूनी 14, 7 21, 7 21 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ 4 6 7 6 42, यानी कि 3600 ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 3600 ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 3600, ਤਾਂ 3600 ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ, ਆਪਣੇ CHSL 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। देखो जेकर किसी वस्तु की विकती कीमत दुगनी की जाती है तो लाभ 4 गुणा हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है 4 गुणा हो जाता है। असल लाभ प्रतिशत की सी CHSL च आया हुआ क्वेश्चन है जी। हुण देखो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम 4 टाइम वट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। हुण देखो इस तरीके के क्वेश्चन नूं किवें हल करांगे, बहुत वधिया क्वेश्चन है जी, थोड़ा ध्यान नाल समझो। ये क्वेश्चन लैट कर लैने कि कोस्ट प्राइस ओदी यानी कि कोस्ट प्राइस कुछ ना कुछ होगी। उस तो बाद गल कीती जा रही है की जा रही है गल, जेकर किसी वस्तु की विकती कीमत दुगनी की जाती है यानी कि उसकी विकती कीमत दुगनी की जाती है, लाभ 4 गुणा हो जाता। आप लैट कर लैने कि अपने को कोई चीज़ हैगी आ उहदी कीमत कितनी हैगी आ 300 रुपए हैगी आ, ठीक है। कुछ भी लैट कर सकते हो डबल, तुसी यह कैलकुलेशन नूं आसान करने लई मैं 300 लैट कर रहा, और उसका डबल कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा राजी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाता, प्रॉफिट क्या 4 गुणा हो जाता। अगर प्रॉफिट पहला एक्स सी तो हुण कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। हुण देखो जो इन्हां च गैप आया उस इक्वल होंदा है इन्हां दे गैप दे, और 3x बराबर कितना आ रहा राजे, ये आ जाऊगा 300 के बराबर। तो x की कितनी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी राजे 100। x की लैट कराया होया, x अपने प्रॉफिट लैस कराया, x की सी अपने को प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अपने को कितना आ रहा है, प्रॉफिट राजे 100 का आ रहा है, ठीक है जी। प्रॉफिट अपने को 100 का आ रहा है, बट यह चीज़ कितनी सी देखो किसी दी वस्तु विकती कीमत यानी कि की है सैलिंग प्राइस। सैलिंग प्राइस शुरू च कितना सी अपने को 300, सैलिंग प्राइस कितनी सी 300। अगर उरे उन्होंने तो देखो राजे रेशो कटोगे, देखो परसेंटेज पूछा होया, परसेंटेज जो भी पूछा हो तो रेशो च कन्वर्ट कर लो, रेशो च कन्वर्ट हो गया। यह प्रॉफिट परसेंट का हो गया अपने को, यह सैलिंग परसेंटेज हो गया। हुण कोई भी वस्तु हैगी आ अगर देखो 4 रुपए च बेची जाती है, प्रॉफिट हो रहा उन्होंने किन्ने दा 1 का प्रॉफिट हो रहा, तो वही कोस्ट प्राइस कितनी होगी, यानी कि CP कितना होगा, CP राजे 3 रहा होगा। CP देखो अगर 3 रहा होगा 4 ते बेचन ते फिर ही अपन नूं 1 रुपए का या 1% का प्रॉफिट होगा। हुण आपां नूं पुछिआ की होया, आपां नूं पुछिआ होया कि वट इज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। अगर गल की जाए कोस्ट प्राइस अपने को कितनी आ गई राजे, कोस्ट प्राइस अपने को 3 आ गई और सैलिंग प्राइस अपने को 4 आ गई। हुण अगर परसेंटेज अपना गल करिए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है जी। प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछ रखा ना, 1 मिनट जी। सैलिंग प्राइस इन्ना है, प्रॉफिट इन्ना है, ठीक है बिल्कुल। 1 का अपन नूं प्रॉफिट हो रहा राजे, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किन्ने ते अपन नूं प्रॉफिट हो रहा है, कोस्ट प्राइस 3 रही होगी। 1 मिनट जी, 1 का प्रॉफिट हो रहा है बिल्कुल
सैलिंग प्राइस अगर अपने को, अच्छा ठीक है, सैलिंग प्राइस राजे 3 है, सैलिंग प्राइस उरे देखो 3 दे रखा है, तो कोस्ट प्राइस अपने को 2 रही होगी। कोई भी देखो वस्तु हैगी आ, अगर सेलिंग प्राइस ਉਹਦਾ 3 है, उस ते प्रॉफिट हो रहा 1 रुपए का, तो ਉਹਦੀ कोस्ट प्राइस कितनी रही होगी 2, कोस्ट प्राइस ਉਹਦੀ कितनी रही होगी राजे 2 हो जाऊगा, और सैलिंग प्राइस 3 दे रखा सी, तो प्रॉफिट कितना होया, प्रॉफिट देखो राजे 1 का प्रॉफिट होया, एक मिनट, 1 का प्रॉफिट होया 2 तो 3 तक 1 का प्रॉफिट होया, किन्ने ते होया, कोस्ट प्राइस कितनी सी अपनी 2 ते परसेंटेज कड्ढण लई 100 नाल गुणा 2 एकम 2 पूरे हो जाएगा 50% का की हो गया राजे, 50% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट को ये चीज़ समझ आई होगी। देखो जी नवीं तरीके का क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, तो आप दोबारा रिपीट कर दें। देखो गल की आखी हुई सी, इफ द सैलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, यानी कि सैलिंग प्राइस आप लैट कर लिया कि 300 हैगा सी, वो डबल हो जाता, 300 तो 600 हो गया। सिमिलरली की कह रहा है भी प्रॉफिट बिकम 4 टाइम, प्रॉफिट कितना हो जाता 4 गुना हो जाता। अगर अपने को प्रॉफिट पहला x सी तो 4x हो जाता। इन्हों का जो गैप आता है वो सैलिंग प्राइस के गैप के इक्वल होंगे जी। इन्हों का गैप देखो 4x ते और x दे 3x का, और 300 ते 600 च गैप देखोगे 300, x की वैल्यू आ गई 100, x की लैट कराया हुआ सी अपने प्रॉफिट लैस कराया हुआ सी, प्रॉफिट अपने को अगर 100 आ रहा है तो सैलिंग प्राइस कितना सी अपने को शुरू च 300, इन्हों का देखो रेशो कटोगे 1:3 हो जाऊगा। कोई भी चीज़ हैगी आ अगर 4 रुपए सॉरी 3 रुपए च बेची जाती है, उस 1 का प्रॉफिट होया तो आपू कोस्ट प्राइस आप उरों कट सकते हैं, कोस्ट प्राइस 2 रही होगी तो ही 1 रुपए का आपू की होगा प्रॉफिट। उस तो बाद की आख्या जी प्रॉफिट परसेंटेज कढ़ना सी, प्रॉफिट परसेंटेज अपने को किमें कढ़ांगे, प्रॉफिट जो होया 1 का प्रॉफिट होया, कोस्ट प्राइस कितनी सी 2 × 100 करके कैंसल आउट करोगे 50% अपने को प्रॉफिट आ जाऊगा, जो ऑप्शन नंबर सी च दिता हुआ है। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया थोड़ा। उम्मीद करते हैं कि साਰਿਆਂ ਨੂੰ क्वेश्चन समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो राजे ध्यान नाल। देखो जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ, क्वेश्चन पढ़ो जी। एक दुकानदार कोल्ड ड्रिंक दियां 6 छोटियां बोतलां, 6 छोटियां बोतलां किन्ने च 100 विच खरीददा है, तो 20% का मुनाफा लैन लई उसनूं यह जी बोतल किन्ने विच बेचनी चाहिए है। वेरी गुड क्वेश्चन। जो दुकानदार होगा वो समझ गया होना, ठीक है जी। जो भी दुकान ते बहदा होना बंदा अपने चों वो ये चीज़ समझ गया होना। देखो क्वेश्चन नूं किवें हल किया जाऊगा। एक दुकानदार कोल्ड ड्रिंक दियां 6 छोटियां बोतलां 100 विच खरीददा है, 100 विच खरीददा है यानी कि कॉस्ट प्राइस होगी। तुहानूं दस्सिया सी कि कॉस्ट प्राइस अपने आप च कितनी हुंदी है राजे 100% हुंदी है। बाद च उन्हें गल की आख्या हुई है 20% का मुनाफा यानी कि 20% का प्रॉफिट लैन लई। देखो ये कोस्ट प्राइस आ गई और यह की आ गया अपना 20% का मुनाफा, यानी कि उरे हुण की आ गया अपने को ये आ गई राजे उहदी सैलिंग प्राइस। अपने दसना की आ ऐजियां किन्नियां बोतलां बेचनियां चाहिए। देखो ये सैलिंग प्राइस आ गई, बट उन्हें की आख्या हुआ छोटियां 6 बोतलां, 6 बोतलां आख्या हुआ तो 6 नाल डिवाइड कर लो, इनू हल कर लो तो अपना आंसर आ जाना जी। परसेंटेज नाल परसेंटेज कैंसल, 100 नाल 100 कैंसल, 6 दूनी 12, यानी कि उन्होंने वो बोतल किन्ने च बेचनी चाहिए है 20 रुपए च बेचनी चाहिए है, ताकि 20% का उन्होंने प्रॉफिट हो सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सी जी। बी देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखे जी, ऑप्शन नंबर बी च दिता हुआ राजे, तो ऑप्शन नंबर बी की हो जाऊगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। देखो जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ। 360 यानी कि 360 विच 18 पेन वेचण ते 3 पेन की कीमत के बराबर घाटा हो रहा है, तो पेन की कीमत बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। मैक्सीमम क्वेश्चन अगर उठते आ प्रॉफिट एंड लॉस से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान नाल पढ़ो राजे क्वेश्चन। यानी कि 360 विच 18 पेन बेचण ते 3 पेन दी कीमत के बराबर लॉस होता है, यानी कि ऑन सेलिंग 18 पेन एट 360 रुपीज़ देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 3 पेन। राजे 2 तरीके का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है।
अगर गल की जाए कि कोस्ट प्राइज़, हुण देखो किसी भी चीज़ की कोस्ट प्राइज़ आपां नूं क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी इन्ने परसेंट कोस्ट प्राइज़ के बराबर लॉस हो रहा है या इन्ने परसेंट प्रॉफिट यानी कि सैलिंग प्राइज़ के बेस ते आपां नूं लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। उस च एक चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है। हुण देखो ऑन द सैलिंग 18 पेन एट 360 देयर इज लॉस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 3 पेन, यानी कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस किन्ने दा हो रहा है राजे, लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस, यानी कि उरे लिखो लॉस हो रहा है किस ते, सीपी ते हो रहा है, यानी कि 3 पेन दे सीपी दे बराबर हो रहा है। कुछ नहीं करना, उरे तुसी लेट कर लेना, लेट कर लेने कि उहदा सीपी की रहा होगा, सीपी रहा होगा 1। अगर सीपी 1 रहा होगा तो उरे यदि कितनी यूनिट वैल्यू हो जाएगी, 3 यूनिट यदि वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, 3 यूनिट यदि वैल्यू हो जाएगी। उस तो बाद पूछे की होया राजे, अगर देखो 18 पेन बेच रहा है, 18 पेन बेच रहा है, यानी कि सैलिंग प्राइस कितना हो गया इसका, सैलिंग प्राइस राजे 18 हो गया। ठीक है, 18 पेन का सैलिंग प्राइस हो गया। पूछे की होया पेन की कीमत की रही होगी, कोस्ट प्राइस 3 है, 3 पेन की कीमत के बराबर घाटा होंदा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हुण देखो 18 पेन बेचण ते 18 पेन बेच रहा तो 1 पेन नूं बेचा जाऊगा तो कितना हो जाऊगा, देखो 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी कि 20। 1 पेन 20 रुपए च बेचा गया है, 1 पेन आपां नूं 20 रुपए च बेचा गया तो आपां ने पेन की कीमत दसनी है कि पेन की कीमत कितनी होगी, 18। ठीक है, इस तरीके नाल भी किया जा सकता क्वेश्चन। 18 पेन सेल किन्ने कीते आ राजे, 18। ठीक है, हुण देखो कोस्ट प्राइस अपने को देखो पहला, ठीक है 3 का लॉस हो रहा है तो सीपी राजे कितना आ जाऊगा, सीपी देखो लॉस किन्ने का हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है तो सीपी राजे कितना आ जाऊगा, सीपी अपने को आ जाऊगा 15, सीपी 15 आ जाऊगा। सैलिंग प्राइस देखो 18 सी तो सीपी 15 आ जाऊगा। तो अपने कढ़ना की है, अपने पेन की कीमत दसनी है। देखो टोटल किन्ने पेन है, 20 है गया, और इनू कैंसल आउट करोगे तो कितना हो जाऊगा, कैंसल आउट करके देखो जी 5 × 15, 5 चौके 20, 3 कम 3 3 6, बिल्कुल जी। हुण 24 रुपये आ जाऊगा जी, 24 रुपये थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि पेन की कीमत कितनी हो जाएगी राजे, 24 रुपये हो जाएगी। 24 देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी च दिता होया राजे। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होया होगा। एक चीज़ देखो जी, दोबारा क्वेश्चन ਨੂੰ देखो अगर किसी ਨੂੰ समझ नहीं आया। हुण देखो 18 पेन ਨੂੰ की कर रहा है, वो बेच रहा है, 18 पेन ਨੂੰ किन्ने च बेच रहा है, 360 ਨੂੰ बेच रहा है। अगर 1 पेन की कीमत कढ़ी जाए तो किन्नी च 20 रुपये च 1 पेन ਨੂੰ बेचा जा रहा है। उस तो बाद की कह रहा है कोस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन, लॉस हो रहा है उन्होंने, लॉस कदों हो रहा है, यानी कि 3 रुपये के सीपी ते लॉस हो रहा है। आप लैट कर लेने कि जी सीपी हैगी राजे 1 तो लॉस कितना होया, 3 यूनिट का लॉस हो गया। ठीक है जी, 3 यूनिट का लॉस होया। लॉस कदों होया, देखो 18 पेन की सीपी SP 18 सी। उस तो बाद की कह रहा है कि कोस्ट प्राइस देखो अपने को कितनी आ गई, 3 का सीपी का लॉस हो रहा सी, वो लॉस माइनस कर दो 18 चो तो 15 हो जाऊगा। सीपी अपने को राजे 15 आ गई, और अपने दसना कि 20 पेन की दसी है, अपने कोस्ट प्राइस दसनी है। तो टोटल देखो 20 पेन बने आ, तो 20 नाल गुणा कर दो, इनू कैंसल आउट करोगे तो अपने को 24 बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया राजे कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन होर भी बहुत इनकलूड किए आ ताकि थोड़े सारे ही डाउट क्लीयर हो सकन। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। हुण देखो एक दुकानदार ने 18,000 रुपए विच 20 कुर्सियां खरीदियां, इन्हां नूं बेचण ते उस नूं 4 कुर्सियां दी, देखो 4 कुर्सियां दी विकती कीमत के बराबर लाभ होया, लाभ हो रहा है जी। हरेक कुर्सी की विकती कीमत की रही होगी, ये चीज़ अपने राजे दसनी है। अगर उरों देखो डायरैक्ट गल की जाए तो
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਕੁਅਲ 4 ਚੇਅਰ यानी कि ਸੈਲਿੰਗ ਗੇਨ ਹੋਇਆ यानी कि प्रॉफिट होया राजे प्रॉफिट कितना होया 1 मिनट जी अच्छा ठीक है ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ प्रॉफिट हो रहा प्रॉफिट देखो कितना हो रहा प्रॉफिट हो रहा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 4 ਚੇਅਰ ਦੇ 4 ਚੇਅਰ की ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਦੇ यानी कि 4 चेयर दे सैलिंग प्राइस के बराबर की हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है सिमिलरली लैट कर लो तुसी लैट की करना तुसी लैट करना कि जो SP हैगा वो 1 हैगा SP 1 हैगा तो यही कितना हो जाना है 4 यूनिट हो जाना कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं कि उरों तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी किसी भी स्टूडेंट नूं उस तो बाद राजे की कह रहा है कीमत के बराबर लाभ है 4 कुर्सियों की कीमत के बराबर लाभ है हरेक कुर्सी की विकती कीमत की रही होगी यानी कि कुर्सी की कीमत दसनी है अगर एक कुर्सी की गल की जाए तो कितनी हो जूगी एक तो पता नहीं की हो रहा है इसनों बोर्ड नूं हुण आपां इहनूं कैंसल आउट करते हैं 20 एकम 20 दूनी 18 इसनूं ना भी लो राजे इस तो बिना भी करते हैं इस तो बिना भी हो जाना ये क्वेश्चन क्योंकि अपन ठीक है एक दुकानदार ने 18,000 च नहीं इस तो बिना नहीं होना ये नाल ही होना ठीक है क्योंकि अपन परसेंटेज पूछी होनी तो राजे परसेंटेज तो अगर पूछी होंगी तो बिना उस तो हो जाना सी बट उन्होंने ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस पूछी हुई है ना सैलिंग प्राइस पूछी हुई है तो वह यूज करना पैना उस तो बिना नहीं होना अगर रेशो पूछा होना तो हो जाना सी 1 मिनट राजे बोर्ड शायद तक हैंग हो गया 1 मिनट नहीं होया हैंग तो राजे गर्मी बहुत हैगी आ फैन ऑन नहीं कर रखा क्योंकि आवाज़ आती है डिस्टरबेंस होती है स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर साउंड सही नहीं आ रही 1 मिनट राजे कोई नहीं चलो 1 मिनट रिलैक्स कर लो तुसी भी मैं भी कर लेना रिलैक्स बोर्ड सही हो जू उन्होंने तक लो जी हो गया बोर्ड सही हो गया बोर्ड सही देखो कोई भी चीज़ कंटिन्यू चलती है तो रेस्ट की जरूरत होंगी है ठीक है जी लगता जमा ही रेस्ट ते वग गया 1 मिनट राजे 1 मिनट टेंशन लैन की लोड़ नहीं ठीक है जी जितों तक असी खड़े हुए हैं तुहाडे नाल लो जी 1 मिनट राजे फॉन्ट साइज आप चेंज कर दें लो जी 1 मिनट राजे आप चलते हैं उस क्वेश्चन ते 15 नंबर क्वेश्चन सी शायद तक 14 सी हाँ जी दोबारा करते हैं जी आप क्वेश्चन पहली गल तो क्वेश्चन थोड़ा समझ आ गया उम्मीद करते हैं कि सारे नूं समझ आया होगा इसका कमेंट बॉक्स च कमेंट आंसर देना तुसी ठीक है जी पहला भी इस ते वाला समा लग गया हुण दोबारे तो करना पैना उस तरह जिवें लास्ट क्वेश्चन सी ठीक है होर क्वेश्चन भी इस तरह के वो भी तुहानूं करवाने आ यह क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल इसका कोस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इज इक्वल टू द सैलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंज दैन द प्रॉफिट परसेंटेज की रहा होगा जेकर 28 संतरियां की कीमत 24 संतरियां की विकती कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत दसो यानी कि 24 संतरे है ठीक है जी 24 संतरियां की कीमत यानी कि कोस्ट प्राइस 24 संतरियां की कोस्ट प्राइस इक्वल टू हैगी आ कि 28 संतरियां की सैलिंग प्राइस की अपने रेशो कटना जो भी रेशो कटना होंगे तो रेशो च ही आप इन्हों कैंसल आउट कर दो जो भी होंगे 4 से कैंसल आउट करोगे 4 6 24 4 7 28 हुण देखो सीपी इसका ए होगा राजे सीपी कितना हो जाएगा 7 और एसपी कितना हो जाएगा यह वाला एसपी हो जाऊगा अपने को 6 तो इस जो भी लाभ प्रतिशत या लाभ तो की होया इस फिर नुकसान ही होया होना उरे लाभ प्रतिशत लिख रखा राजे लाभ नहीं उरे लिखो लाभ या हानि प्रतिशत जो भी होया
लाभ जां हानि प्रतिशत जो भी होया वो चीज़ दसनी आ। कोस्ट प्राइस कितना आ जाएगा राजे 7 आ जाऊगा, ते सैलिंग प्राइस कितना आ जाऊगा 6। यही होया। एक मिनट, इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इज इक्वल टू 24। अच्छा अपने उल्ट लिखता, कोई दिक्कत नहीं, उल्ट लिखा गया अपने को, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। ताइयों कह रहा भी इस तरीके नाल ऑप्शन मैच नहीं होने अपने। हुण देखो कोस्ट प्राइस ऑफ 28 यानी कि CP ऑफ 28 इक्वल टू द SP ऑफ किन्नी 24 यानी कि 24। इसनू कैंसल आउट करो, 4 7 28 और 4 6 24। राजे CP किन्नी आ गया, CP आ गया अपने को 6 और SP किन्ना आ गया, SP आ गया अपने को 7। हुण देखो कोस्ट प्राइस ये रेशो इस तरीके नाल होंदे आ। रेशो हुण कोस्ट प्राइस का 6 होगा, सैलिंग प्राइस का 7 हो जाएगा। ठीक है जी। प्रॉफिट कितना होया, कोस्ट यानी कि 6 की कोई चीज़ 7 ते बेची गई, एक का प्रॉफिट 6 ते गुणा 100। इनू हल करोगे 16 सही 2/3 आ जाऊगा राजे। 16 सही 2/3 किहड़े ऑप्शन च दे रखे, ऑप्शन नंबर ए च दिता होया। ए बिल्कुल ही तुहाडा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है जी। हुण डायरैक्ट जो परसेंटेज रेशो हैगी आ फ्रैक्शन चों परसेंटेज तुहानूं डायरैक्ट याद करवाइयां होईयां ने। अगर किसी स्टूडेंट नूं नहीं आती तो परसेंटेज चैप्टर आपां करवाया होया, उत्थे बिल्कुल डिटेल वाइज करवाइयां होईयां ये चीज़ां, उत्थे तुसीं जाके देख सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी, बहुत वधिया क्वेश्चन है। देखो 14 नोटबुक की कह रहा भी 14 नोटबुक वेचन ते एक व्यक्ति नूं 9 नोटबुकों की विकती कीमत यानी कि सैलिंग प्राइस के बराबर मुनाफा हुंदा है, तो उसका प्रतिशत लभो। सेम उस तरीके का क्वेश्चन आ जो तुहानूं आख्या होया, तुसीं करके कमेंट बॉक्स च करना, कमेंट करना। ठीक है, उस तरीके का क्वेश्चन है, ये आपां करांगे। ठीक है जी। सारे अगर तुहानूं करन लई दे दांगे तो तुसीं आखोगे भी सर तां कुछ नहीं करवांदे, कमेंट बॉक्स च सारे क्वेश्चन टाइप करन लई कह रहे आ। इदां दी आपां नहीं करनी गल। ठीक है जी, ये आपां करवावांगे तुहानूं। हुण देखो 14 नोटबुक 14 एक तो पता नहीं इनू की हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैनेज करांगे, कल देखांगे की इशू आ रहा है। हुण देखो 14 नोटबुक वेचन ते एक विक्रेता नूं 9 नोटबुकों की कीमत के बराबर मुनाफा हुंदा है। हुण यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज़ लिखा करो राजे। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 9 नोटबुक के सैलिंग प्राइस। देखो ये चीज़ नोट करने वाली भी सैलिंग प्राइस दे हो रहा है, सैलिंग प्राइस ते कितना हो रहा है 9 का प्रॉफिट हो रहा है, किन्ने का 9 का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट दसनी है। हुण देखो राजे प्रॉफिट हो रहा है 9 का प्रॉफिट हो रहा है। 9 का प्रॉफिट कदों होगा, कदों होगा जदों उहदा कितना कोस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कोस्ट प्राइस राजे 5 रहा होगा, तां ही अपने नूं 9 का प्रॉफिट होगा। सॉरी 14 बिल्कुल जी 14 दे रखिया ने यार, सैलिंग प्राइस देखो 14 दे रखा है और 9 का प्रॉफिट कदों होगा, प्रॉफिट 9 का कदों होगा। ठीक है, जो कोस्ट प्राइस कितनी रही होगी, कोस्ट प्राइस राजे अपने को कितनी रही होगी 5। कोस्ट प्राइस जो अपने को 5 रही होगी फिर ही आप कह सकते हैं कि 9 का प्रॉफिट होया होगा। ठीक है, 9 का प्रॉफिट होएगा। 14 ते 9 का डिफरेंस देख लो डायरैक्ट, तुसीं कहोगे कि 5 का डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस राजे दे रखे आपां नूं। ठीक है जी, अपने कढ़ना की है, हुण अपने कढ़ना है कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज कढ़ना अपने। हुण देखो क्वेश्चन नूं हल किवें करांगे आपां। होर तां नहीं कुछ दे रखे आपां नूं। 14 नोटबुक वेचन ते एक विक्रेता नूं 9 नोटबुकों की विकती कीमत के बराबर मुनाफा होंदा है, उसकी प्रतिशत लाभ दसो। ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स। करो जी ट्राई, बहुत वधिया क्वेश्चन हैगा। क्वेश्चन च कुछ मिस तो नहीं हैगा,
14 ਨੋਟਬੁੱਕ ਵੇਚਣ ਤੇ ਔਨ ਸੈਲਿੰਗ 14 ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਸੈਲਰਸ ਮੇਕ a profit equal to the selling price of 9 notebooks. Find the profit. ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਤੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 9 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 9 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਾਈਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ by selling 24 shopkeepers gain the selling price of 4 item his gain percentage ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 24 ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 4 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਤੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ by selling 24 item his shopkeeper gain the selling price of 4 item ਦੇਖੋ ਜੀ प्रॉफिट कर रहा है सेम उस तरह का क्वेश्चन शायद तक उस भी दिक्कत नहीं हैगी कोई दिक्कत नहीं पहला ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप उस तो बाद हो करांगे प्रॉफिट हो रहा राजे सैलिंग प्राइस ते सैलिंग प्राइस ते अपन 4 का प्रॉफिट हो रहा लैट कर लेने भी सैलिंग प्राइस कितनी हैगी 1 हैगी तो उरे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 का राजे 4 का प्रॉफिट हो रहा 4 का प्रॉफिट हो रहा 24 आइटम वो सेल कर रहा है यानी कि सैलिंग प्राइस कितना हो रहा है 24 का सैल करके उन्होंने 4 का प्रॉफिट हो रहा है तो वह कोस्ट प्राइस कितनी रही होगी राजे कोस्ट प्राइस वो कितनी रही होगी 20 रही होगी सॉरी हाँ जी 4 का प्रॉफिट हो रहा तो बिल्कुल जी 20 रही होनी फिर ही 4 का प्रॉफिट होगा बिल्कुल हिज गेन परसेंटेज ध्यान नाल पढ़ो क्वेश्चन राजे सारे स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि पढ़ लिया होना ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स ठीक है पढ़ लिया होना उम्मीद करते हैं हाँ जी हुण देखो राजे उरे 4 का प्रॉफिट हो रहा है कोस्ट प्राइस अपनी रहेगी 20 4 का प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट आप कटते होने कोस्ट प्राइस ते उरे हो जाना 20 इंटू हो जाना 100 4 एकम 4 4 5 20 और उरे आ जाना सॉरी 20% का राजे कितना होगा उन्होंने प्रॉफिट होगा 20% किहड़े ऑप्शन च दे रखा है ऑप्शन नंबर सैकंड च दिता होया सैकंड भी थोड़ा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि सारे ये क्वेश्चन समझ आया होगा लास्ट क्वेश्चन देखो राजे फिर लास्ट क्वेश्चन च भी कोई मिस्टेक नहीं होनी अपने पढ़न च दिक्कत होगी ध्यान नाल पढ़ो जी ये क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट पढ़ो ध्यान नाल ये क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना ही सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन 14 नोटबुक वेचण ते एक विक्रेता 9 नोटबुकों की विकती कीमत के बराबर मुनाफा कमाउंदा है उसका प्रतिशत लाभ लभो प्रतिशत लाभ दसना जी अपन प्रॉफिट राजे कितना हो रहा प्रॉफिट देखो कितना हो रहा अपन प्रॉफिट हो रहा अपन 9 का ठीक है जी और नोटबुक किनिया ने 14 तो कोस्ट प्राइस 5 रही होगी बिल्कुल जी सेम उस तरह का क्वेश्चन है देखो राजे निकलिया पाया अपना क्वेश्चन तो
क्वेश्चन उरे होया पे अपना क्वेश्चन किमें होया वा प्रॉफिट राजे 9 का हो रहा है और कॉस्ट प्राइस अपने को 5 आई है ताई अपने को 14 तो देखो 9 का प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज कढ़न लई 100 नाल गुणा कर दो 5 1 5 20 बिल्कुल राजे 9 दूनी 18 180% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन बिल्कुल ही सही सी ठीक है जी। एट ए टाइम माइंड काम नहीं करा कोई दिक्कत नहीं जी। ऑप्शन नंबर बी थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। राजे ये सी अज की क्लास के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सारे समझ आए होंगे क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन च डाउट होंदा है तो कमेंट बॉक्स च कमेंट करो थोड़ी प्रॉब्लम का असी सल्यूशन कढ़ांगे। अगर क्लास वधिया लगी है क्लास नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो जी ते चैनल को सबसक्राइब कर लो तो कमेंट करके जरूर दस्यो जी क्लास किस तरह लगी है। मिलते हैं नैक्सट क्लास तो अज लई धन्नवाद।